जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करड़ी वाला खेल ख़त्म करेंगे। जैसा कि बहुत सारे लोगों को करड़ी से बहुत डर लगता है। जहाँ आपको करड़ी दिख जाए तो लगता है अब कैसे होगा, ये तो गलत हो जाएगी मेरे से। तो आप आज के बाद ये सब भूल जाइए। बहुत ही अच्छे तरीके से करड़ी को कैसे हल करना है मैं आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे 5 करड़ी में 2 है और 2 करड़ी में 2 है। अगर इसको जोड़ना रहेगा तो क्या करते हैं दोस्तों कि केवल बाहर बाहर को जोड़ेंगे। यानी कि 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा ना, तो 7 लिख दीजिए। और जो करड़ी में 2 है केवल करड़ी में 2 लिख दीजिए। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। एक बात ख्याल रखिएगा कि जब करड़ी के अंदर वाला दोनों में सेम रहेगा तभी जोड़ सकते हैं। अगर यहाँ 2 है, अगर यहाँ 3 होता तब इसको नहीं जोड़ते, सेम टू सेम ऐसा ही छोड़ देते। जैसे कि मैं आपके लिए यहाँ इस तरह का एग्जाम्पल भी ले लिया हूँ। यहाँ 7 करड़ी में 5 है, यहाँ 2 करड़ी में 3 है। बोलेगा कि इसको जोड़िए, तो इसको आप जोड़ ही नहीं सकते क्योंकि करड़ी के अंदर सेम नहीं है। यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 3 है, तो इसको आप नहीं जोड़ सकते। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये देखिए दोस्तों, घटाव है। 6 करड़ी में 7 है और यहाँ 3 करड़ी में 7 है। इसको घटाने के लिए बोला है। दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है कि करड़ी के अंदर वाला सेम है तो घट जाएगा। 6 में घटाएंगे 3 तो 3 बचता है और करड़ी में 7 केवल आपको एक ठो लिखना है और यही आपका घटाव हो गया। ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ जैसे संख्या है, अगर संख्या 9 हो तो क्या होगा, तो मैं उस तरह का भी ले लिया हूँ। यहाँ देखिए कोई भी संख्या नहीं है। जब कोई संख्या नहीं है दोस्तों तो भी एक छुपा रहता है। आप ये मान के चलो कि इस जगह एक है, तो 2 में 1 घटाएंगे तो बचता है -1। आपने प्लस माइनस का नियम सीखा होगा कि जब 2 में 1 घटाते हैं तो -1 बचता है, क्योंकि माइनस वाला संख्या बड़ा यहाँ पे है। और करड़ी में जो 7 है उसको करड़ी में 7 लिख देंगे, तो यहाँ पे आप इस -1 को नहीं भी लिखेंगे तो केवल आप माइनस करड़ी में 7 लिख सकते हैं, क्योंकि बाहर एक ऑटोमेटिक छुपल रहता है। जैसे यहाँ देखिए पहले से एक तो नहीं था, लेकिन मैंने क्या बोला कि आप यहाँ पे एक लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आप एक नहीं भी लिखे हैं तो यहाँ पे एक छुपा रहता है, यानी कि एक माना जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे एक छुपल है। तो जब करड़ी के अंदर दोनों सेम है, यानी यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो घट जाएगा। तो 2 में घटाएंगे 1 तो 1 बचता है। तो मैंने बोला कि एक आपको लिखना नहीं होता है, तो आप केवल करड़ी में 3 लिख दीजिए और ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखिए, यहाँ भी करड़ी के अंदर दोनों दोनों सेम है। यहाँ देखिए 5 है तो यहाँ 5 है तो घट जाएगा। 7 में घटाएंगे 2 तो 5 बचेगा और करड़ी में 5 एक ठो आप लिख दीजिए और ये भी आपका आंसर हो गया दोस्तों। उम्मीद है कि आपको जोड़ घटाव अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब देखते हैं आगे वाला। आगे दोस्तों गुणा है। क्या दोस्तों? गुणा है। देखिए गुणा में अगर इस तरह से दिया रहेगा 4 करड़ी में 3 गुणा 2 करड़ी में 3, तो क्या होता है ना कि जो करड़ी के बाहर है वो करड़ी के बाहर ही गुणा करेगा, यानी 4 दूना 8 हो जाएगा। और अब क्या होगा ना कि जो करड़ी के अंदर है करड़ी के अंदर गुणा करता है। एक बात और है, अगर कोई भी करड़ी वाला संख्या सेम हो और 2 बार गुणा कर ले तो इन दोनों के बदले केवल एक ठो 3 निकल जाता है ऐसे। यानी कि जब करड़ी में 3 करड़ी में 3 से गुणा करेगा तो केवल एक ठो 3 लिखा जाएगा और इस प्रकार से 8 तिरिकी 24 इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझे होंगे दोस्तों। यहाँ देखिए, अगर इस प्रकार से रहेगा तो भी आपको बाहर गुणा बाहर कर देना है। 3 दूना 6 हो जाएगा और करड़ी का अंदर गुणा करड़िए में कर देना है, यानी कि 7 तियाँ 21 हो जाएगा। तो आपको ऐसे लिख देना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ दोनों अलग अलग थे इसलिए मैंने गुणा करके अंदर लिख दिया और बाहर वाला गुणा करके बाहर लिख दिया मैंने। लेकिन अगर दोनों सेम रहेंगे तो सेम होने की वजह से केवल एक ठो बाहर निकल जाता है। ये नियम है दोस्तों। अब ये होता कैसे है, ध्यान दीजिएगा। करड़ी का मतलब होता है वर्गमूल। क्या होता है दोस्तों? वर्गमूल होता है। तो अगर 3 गुणा करेगा 3 में तो 3 3 9 हो जाएगा
और 9 का वर्गमूल दोस्तों 3 होता है। या एक नियम और समझिएगा कि ये होता है कि अगर कोई भी संख्या करड़ी के अंदर 2 बार होता है ना, जैसे मान लीजिए 3 गुणा 3 2 बार हो गया, तो ये जब कोई संख्या 2 बार होता है तो उसका एक जोड़े का एक ठो बाहर निकलता है। तो अगर 9 है तो 9 को आप लोग ऐसे लिख ना सकते हैं 3 गुणा 3, का अगर 3 तरीके 9 होता है तो एक जोड़े का एक ठो बाहर निकल गया, तो ये इस प्रकार से 3 निकल जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो 21 को 3 गुणा 7 लिख सकते हैं, तो 3 गुणा 7 लिख सकते हैं, तो कोई भी संख्या 2 बार तो नहीं ना है, एगो 3 एगो 7 है, तो इस प्रकार से इसका बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन अगर सेम संख्या 2 ठो हो जाए तो उसका एक ठो बाहर निकल जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए करड़ी नहीं है, इसमें करड़ी है, तो जो बाहर है बाहर से गुणा कर लेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये अंदर है तो अंदर से 7 रहेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इस तरह का आ जाए, किस तरह का, मैं यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 5 करड़ी में 7 गुणा, यहाँ लिख दिया 3, और करड़ी के अंदर मैं लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दूँ, 6 लिख दे रहा हूँ। अब क्या हो जाएगा, 5 तियाँ 15, कितना हो जाएगा दोस्तों 15, अंदर कितना हो जाएगा 7 छक्का 42, कितना हो जाएगा 42। अगर आप इस 42 का गुणनखंड करेंगे, 15 को बाहर लिख देता हूँ और 42 से गुणनखंड करता हूँ, तो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 7, ये होगा ना, 2 3 6 6 7 42। अब आप बताओ कि कोई भी संख्या का जोड़ा बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, 2 अकेला है, 3 अकेला है, 7 अकेला है, तो अगर किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये तीनों के तीनों अंदर ही रहेंगे, यानी कि 42 अंदर ही रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया कि करड़ी में 56, करड़ी में दोस्तों 56, तो अगर 56 में गुणनखंड करेंगे तो क्या होता है कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, इस प्रकार से होगा ना। तो देखिए 2 का एक ठो जोड़ा बन गया तो एक ठो 2 बाहर निकल जाएगा, बाकी किसी का नहीं बन रहा है तो 2 7 14 अंदर रह जाएगा दोस्तों। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो 56 को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आपको करड़ी वाला सारे डाउट बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गई है। अगर भाग सीखना हो करड़ी का तो कैसे करते हैं, आपको अगले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से बताऊंगा। यदि आपको ये वाली वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।